Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट के विषय में पढ़ाई किया था और उसी से आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देखेंगे कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है और कैलोरीमेट्री में हम लोग ऐसे एक बार इसके विषय में स्टडी कर चुके हैं कि साइंस का या बोलिए फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग हीट के विषय में स्टडी करते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द branch of physics which deals with the study of heat. The branch of physics which deals with the study of heat is called कैलोरीमेट्री। फिजिक्स का वो ब्रांच जो कि हीट का स्टडी का पढ़ाई करता है उसी को हम लोग कैलोरीमेट्री कहते हैं। एक्चुअली हीट का जो यूनिट होता है जैसे जूल होता है और एक कैलोरी भी होता है, तो वहीं से इंस्पायर होके वहीं से इसको लिया गया है कि कैलोरीमेट्री। अब जैसे थर्मोमेट्री में हम लोग टेम्परेचर के विषय में स्टडी करते हैं, तो कैलोरीमेट्री में हीट के विषय में स्टडी करेंगे। अब इसी में आएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताता है कि यदि दो बॉडी जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे है या कह सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में संपर्क में लाया जाता है, तो एक बॉडी के द्वारा जो हीट लॉस्ट होता है दूसरे बॉडी के द्वारा उतना ही हीट गेन होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस if two bodies of different temperature are brought in contact with each other, then the heat lost by one body is equal to heat gain by another body। दो वस्तु यदि अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो उस समय
यदि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए, यदि दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाए तो एक बॉडी जितना हीट को लॉस करेगा दूसरा बॉडी उतना ही हीट को गेन करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की अवस्था में कैसे बदलाव आता है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देन इसमें हम लोग जनरली किसी भी सब्सटेंस का 3 स्टेट के बारे अपने जनरल लाइफ में ज़्यादा अवेयर होते हैं। वैसे उसके अलावा भी स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कभी कभार हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द प्लाज्मा स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो अभी हम लोग का डिस्कशन या जो ट्रांजिशन है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में ही स्टडी होगा। तो लिखेंगे कि द ट्रांजिशन ऑफ अ substance, the transition of a substance from one state to another state, the transition of a substance from one state to another state is called change in state of substance। इसमें हम लोग अभी कुछ अलग अलग तरह के स्टेट्स के विषय में, जैसे किसी पार्टिकुलर स्टेट में चेंज होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो किस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहा जाता है इसके विषय में अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे when a solid is heated, when a solid is heated, it converts into liquid and this process is called melting।
जब कोई सॉलिड को गर्म करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना। सॉलिड को हीट किया गया तो वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। सेकंड, इसका एग्जांपल जो आपको आइस का क्यूब होता है, फ्रिज में आइस क्यूब है, आप उसको निकाल के धूप में रख दीजिए। एक आइस का क्यूब है, सॉलिड स्टेट में है, उसको आप निकाल के जब धूप में रख दीजिएगा, जब उस पर हीट पड़ेगा तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा और वो सॉलिड कुछ समय में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहेंगे, पिघलना। दूसरा चीज़, आप चाहें तो इसको इवापोरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है कि मेल्टिंग के बाद फ्यूजन इसके बाद वाला इवापोरेशन है। मेल्टिंग या इसको फ्यूजन कह सकते हैं, FUSION। अब है इवापोरेशन, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, when a liquid is heated, it converts into gas. When a liquid is heated, it converts into gas, and this process is called evaporation या वेपोराइजेशन। जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, और वो लिक्विड यदि गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग इवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। जब कोई लिक्विड को गर्म किया जाता है एंड फर्दर ऑन वो लिक्विड यदि कन्वर्ट हो जाता है गैस में, एक्सेप्शनल केस छोड़कर, तो उस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो पानी जो कि आपको लिक्विड स्टेट में है, तो जब आप पानी को गर्म करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो पानी वाष्प बन के, गैस बन के उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन या इवापोरेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज when a gas is cooled, it converts into liquid. When a gas is cooled, it converts into liquid, and this process is called condensation. जब किसी गैस को
ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर डिमिनिश किया जाता है, घटाया जाता है, फर्दर ऑन वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और इसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे ये गैस है, इसको आप कूल कर दीजिए तो ये आपको लिक्विड में बदल जाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग अपने डेली लाइफ से जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे जब वाटर बॉयल हो रहा है, उससे गैस निकल रहा है, नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। आप देखते होंगे कि जब हम लोग ऊपर से उस पर कुछ ढक देते हैं तो देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, उसमें सम वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। तो जो गैस जा रहा था उसका टेम्परेचर को जब डिमिनिश किया गया, घटाया गया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। इवन इफ जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उस समय वही बादल जो गैसियस स्टेट में रहते हैं, लिक्विडिफाइड फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धरती पर आते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कंडेंसेशन का। अब है, गैस को तो ठंडा कर लिए, मान लीजिए यदि लिक्विड को ठंडा करना हुआ, when a liquid is cooled, जब किसी लिक्विड को कूल किया जाएगा, एंड इट कन्वर्ट्स into, when a liquid is cooled and it converts into solid, it is called freezing. It is called freezing. जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है और ये सॉलिड में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। किसी लिक्विड को कूल करने पर जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। अब इसका एग्जाम्पल, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ये जो वर्ड है फ्रीजिंग, ये हमारे डे बाय डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो फ्रीज होता है हमारे घर पे, वहीं से वर्ड है फ्रीजिंग। जब आप फ्रीज में पानी रखते हैं, लिक्विड, और यदि उसके टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा घटा देते हैं, तो उस समय क्या होगा कि एट दैट कंडीशन वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाता है। इवन इफ जो आइस क्यूब्स का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, आइस क्यूब्स बनाते हैं, तो आखिर वो पानी से ही बनाते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो लिक्विड को कूल कर रहे हैं एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इन सॉलिड। तो लिक्विड को कूल करने पे जब सॉलिड बना रहा है दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग।
जब आप लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं और वो सॉलिड बना रहा है तो इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। अब इसके बाद जनरली सॉलिड को हीट करने पे वो लिक्विड बनाता है। यदि हम लोग सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बनाता है। बट ऐसा भी कंडीशन आता है, ऐसा भी समय आता है कि यदि आप सॉलिड को गर्म कर रहे हैं तो वो लिक्विड ना बनाकर डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन एक्चुअली एक ऐसे प्रोसेस को बताता है जिसमें कोई सॉलिड होता है दैट इज़ कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका लिक्विड का होना चाहिए, बट उस स्टेप को स्किप करके सीधा आगे बढ़ जाना। तो लिखेंगे व्हेन अ सॉलिड इज heated, when a solid is heated and it converts into gas. When a solid is heated and it converts into gas, then it is called sublimation. सॉलिड है और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, तो ये लिक्विड के अलावा लिक्विड ना बनाते हुए डायरेक्ट गैस बनाता है। एंड द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू द डायरेक्टली इन गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में आप नेफ्थलीन का गोली या इंसेंस स्टिक्स जो अगरबत्ती होती है सॉलिड स्टेट में होता है, आप गर्म करते हैं डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। कपूर, नेफ्थलीन का गोली जो कि हम लोग कपड़ों के बीच में रखते हैं, और वो एक्चुअली सॉलिड बॉल्स होते हैं छोटे छोटे। आफ्टर सम टाइम्स एक्चुअली कपड़ों के बीच दबे हुए रहने के कारण एंड एक पार्टिकुलर अमाउंट में हीट को गेन करते करते वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है एंड इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल मेल्टिंग का, यहाँ से सॉलिड से लिक्विड होना और यहाँ एक है सॉलिड से गैस होना, ये दोनों में अंतर है। आइस क्यूब को मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा, और कोई इंसेंस स्टिक है या नेफ्थलीन का गोली है, हीट करेंगे तो डायरेक्टली गैस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी चेंज ऑफ स्टेट को देखा, जिसमें हमारा जो प्रॉपर ध्यान है वो 3 चीज़ों पर रहा: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और प्लाज्मा स्टेट पर हम लोग अभी डिस्कशन नहीं किए हैं।
Okay students, take care of yourself. Thank you very much. Bye.